अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल आगे हैं और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पीछे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी पीछे हैं। अंता में 80.21% मतदान हुआ था और अंता में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने जीत के दावे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की किस्मत दांव पर है और बीजेपी ने मोरपाल सुमन की जीत का दावा किया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जीत का दावा किया है। तो इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आमने सामने हैं। अब तक के जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आगे हैं और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अब तक पीछे नजर आ रही हैं। 80% से ज्यादा मतदान इस बार अंता पर हुआ था और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पीछे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी पीछे नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझान को लेकर ये अपडेट आपको दे रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी ये खबर है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इंतजार है अब आखिरी फैसले का कि आखिर जनता ने किसे चुना है। देखिए, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। किस तरीके से अभी जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं और इससे पहले आपको बता दें कि इस सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो दिलचस्प होता जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा फिलहाल अभी पीछे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से जो प्रमोद जैन भाया हैं वो भी पीछे हैं और शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आगे हैं। इस सीट पर देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार किया था और इस सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो अंता चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अंता उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है और अभी तक जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया फिलहाल पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की बात की जाए तो अब तक के रुझानों में वो भी पीछे चल रहे हैं। और चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सारिका चौधरी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और यशवर्धन सिंह भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत गोयल है, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत सारिका जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। देखिए सारिका जी, अब तक के जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसले का इंतजार तो करना ही होगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। अब तक की जो रुझान सामने है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। शिवानी जी, एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर आपने देखा था कि अंता की चुनाव जनता ने दिल खोल कर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है और वोटों के मतदान प्रतिशत से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिस तरीके का रुझान विशेष रूप से महिलाओं का निकल कर आया था कि भाजपा के पक्ष में वोट करने का, वो आप सभी ने और सभी दर्शकों ने, चैनल ने, सभी ने देखा है। और ये जो जीत होगी मोरपाल सुमन जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये जीत होगी भाजपा की जीत होगी, ये जीत होगी बीजेपी के संगठन की जीत होगी और ये जीत जो होगी डबल इंजन की जो काम करेगा अंता के विधानसभा चुनाव में। हमारा बीजेपी प्रत्याशी जो जीता हुआ है वो जो है वहां की जनता को उसका लाभ मिलेगा। इस लाभ को देखते हुए अंता की जनता ने जो है वोट जो है बीजेपी के पक्ष में किया है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगी शिवानी जी कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरीके से विकास की गति और विकास की गंगा बहाने का काम राजस्थान में किया है, जो पिछले काफी 4-5 सालों में नहीं हुआ था, उसको एक धरातल पे लाने का काम किया है। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, इंडस्ट्रियल एरिया लगाने के लिए हो, इस तरीके के जो अनेक काम थे वो माननीय भजनलाल जी ने किया और अंता की जो जनता है उन्होंने बेखूबी इस चीज को देखा है कि फ्रेश
चेहरा जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल जी शर्मा आए और एक संगठन में काम करते हुए जिस तरीके के उनको एक कार्यकर्ताओं की नब्ज के बारे में पता है और राजस्थान के हर क्षेत्र में हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को फेस और बाय नेम से अच्छे तरीके से जानते हैं, उसका लाभ भी अंता चुनाव में मिलेगा। और लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरीके का विकास का काम झालावाड़ की जनता के सामने किया है, वहां की जनता इस चीज को भी जानते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रेल का काम हो, 4 लाइन कोटा से लेके झालावाड़ का हो, ये इस तरीके के बड़े बड़े जो काम थे झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर, वो वहां अंता की चुनाव जो जनता है उसको बेची, उन्होंने इस चीज को देखा है, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति की ओर जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का निर्णय किया है। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से देख भी रही हूं कि हमारे बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं निश्चित तौर पे आगे हैं और आगे जो है बढ़त बनाई हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो हमारे बीजेपी का प्रत्याशी है बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। जी शिवानी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इंतजार अब इस बात का जरूर करना होगा कि जो आखिरी नतीजे हैं वो किसके पक्ष में आते हैं। एक बार यशवर्धन जी के पास जाना चाहूंगी। यशवर्धन जी, अब तक के जो रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है, जरा बताइए कि क्या मुद्दों को लेकर आप जमीनी स्तर पर पहुंचे थे और यहाँ की जो समस्याएं हैं, अंता की जो जनता है जिन समस्याओं से परेशान है, जो दिक्कतें लंबे समय से चली आ रही हैं, उसको लेकर क्या प्लान बनाया गया था काम करने के लिए? देखिएगा कि अंतिम स्थिति में चुनाव कांग्रेस ही जीत रही है। और मैं खुद अंता गया था, प्रचार करने में गया था। वहां पे जो स्थिति थी, जो पिछले प्रत्याशी थे भाजपा के, वो गंभीर आपराधिक मुकदमों के चलते जेल में है। इस कारण से अंता की जनता को उपचुनाव भुगतना पड़ रहा है। इस बात का भी जनता में रोष था और विकास बिल्कुल ठप हो चुका है। यहाँ की राजस्थान की स्थिति ये है कि अभी तक जो सुधांशु पंत साहब थे वो सरकार चला रहे थे, उनको अचानक बदल कर दिल्ली भेज दिया गया। पता नहीं किसको बनाएंगे, अब वो सरकार चलाएंगे। तो जनता में बड़ा रोष है और पिछली जो गहलोत सरकार के जो काम थे उनको जनता याद कर रही है। जहां हम अंता में जहां जहां गए वहां वहां लोग यही कह रहे थे कि किस तरीके से 3 साल और निकले और हम दोबारा से हमारी जो सरकार है, जनता की सरकार, कांग्रेसी सरकार, उसको चुने। और उसका परिलक्षण इस आज के रिजल्ट में आ जाएगा। आप ये देखिएगा कि हम बहुत अच्छे मतों से ये चुनाव जीतने वाले हैं और ये जो चुनाव की जीत है ये आगे आने वाले जो 3 साल है उनका पूरा वो बता देगी कि 3 साल बाद में क्या रिजल्ट आने वाला है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मैं मुख्यमंत्री जी की भजनलाल जी की एक बड़ी जीत ये रही कि झालावाड़ वो पिछले 2 साल से 5 बार दौरे बना चुके थे, लेकिन वसुंधरा जी ने उनको इजाजत नहीं दी झालावाड़ में आने की। उनको अंता के उपचुनाव के बहाने से वहां पे जाने का मौका मिला। ये उनकी एक बड़ी जीत है, जो कि मैं उनको बधाई देता हूं कि फाइनली वो राजस्थान के झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में वो जा पाए। ये उनके लिए बड़ा शुभ रहा। अब वो ये उपचुनाव तो वो हारेंगे, लेकिन इस बहाने से वो बता पाएंगे कि मैं राजस्थान के हर क्षेत्र में जाने वाला मुख्यमंत्री हूं, मुझे वहां भी इजाजत मिल गई झालावाड़ जाने की भी। ठीक है, एक बार डॉक्टर हेमंत गोयल के पास चलते हैं। हेमंत जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और अब तक के जो रुझान हैं उस पर जरा आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से अभी के रुझानों को समझा जाए। देखिए शिवानी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो चूंकि शुरुआती रुझान है, अभी तो कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। 12 बजे तक पूरा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अभी जब अंता उपचुनाव में 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वहां पर प्रचार करने गए, तो उनके वक्तव्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो वक्तव्य मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा जब एसडीओ को थप्पड़ मार सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, इसको पिस्टल का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये उनकी चिंता थी अशोक गहलोत की। और उन्होंने कहा कि मैंने आदिवासी वर्ग के लिए बहुत काम किया है। नरेश मीणा आदिवासी वर्ग को बरगलाने का काम कर रहा है। इसने हमें देवरी ओलियारा में 30 नवंबर पर ला दिया, हमारे प्रत्याशी को हरवा दिया।